वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे आपको तो इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कराची के मशहूर मेमनी काला चना चाट है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो रमज़ान में इसे अपने दस्तरखानों पे ज़रूर सजाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी कार्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है मैंने। ये सब कुछ आप लोग की कन्वीनियंस के लिए है, ताकि इस वक्त आप लोग मेरी रेसिपी को सही से देखें, एक एक स्टेप सही से फॉलो करें और जब वो बनाएं तो वो बेहतरीन बने। तो आप देख लीजिए, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये इतनी जल्दी तैयार होती है कि बस अगर आपने छोले वगैरह बॉईल करके रखे हुए हैं तो ये झटपट तैयार हो जाएगी। और वैसे भी रमज़ान में हम सब इतनी तैयारियां करके रखते ही हैं, जैसे सफ़ेद चने हो गए या काले चने हो गए, हम इनके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखते हैं। और अगर आप लोग नहीं रखते तो एक एक पाव के या आधा आधा पाव के आप लोग पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखें, ताकि इसे ख़राब भी नहीं होते, आराम से हमारे प्रिजर्व हो जाते हैं और हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है इनको बॉईल करना, सब कुछ करना, तो एक साथ हम सब कुछ अगर बना के रख लें तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत सहूलत होती है हमको, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम मिल जाता है इबादत का। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने सबसे पहले एक खट्टी मीठी सी चटनी तैयार करनी है इमली की। मैंने इमली आधा पाव इमली ली थी, उसको मैंने नीम गर्म पानी में पहले भिगो दिया था। और इसको आपने जो भिगोना है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोना है। जैसे आपने तैयार करनी है चटनी, उससे आधे घंटे पहले आपने इमली को भिगो देना है। और नीम गर्म पानी में कीजिएगा आप ये इसको, जब इसको आप भिगोएंगे तो। और मैंने इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि ये बड़ी खट्टी मीठी से तैयार होगी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी चाट में। तो जब हमारी चटनी तैयार होने के करीब होगी तो इसमें बबल्स आने लगेंगे। इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने अब इसे कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए अब इसके दोबारा से बबल्स आ रहे हैं। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो ये पल्प है लगे नहीं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद मैं लाल मिर्च डालूंगी, फिर धनिया पाउडर डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी। और चाट मसाला डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो है इसमें पानी डालूंगी मैं। पानी मैंने लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये मैंने इसलिए लिया था ताकि मसाले और इमली का गूदा अच्छा सा मिक्स हो जाए आपस में। चमचा हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारा पल्प जो है वो नीचे लगे नहीं। थोड़ी सी देर में इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। फिर हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। बस हमने चमचा चलाते रहना है। ये हमारे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बस अब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। छोलों को जो है मैंने भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे आपने इनको लाजमी भिगोना है। और जब आप इनको भिगो के बॉईल करेंगे तो बॉईल करते वक्त इसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का डालना है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया था। अदरक लहसुन डालने से बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे छोलों के अंदर। इस टिप को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी। और अब हम इसमें जो है हरा धनिया डालेंगे। रेसिपी कार्ड में सारी क्वांटिटी वगैरह मेंशन है। चॉप्ड अनियन डालेंगे और बॉयल आलू डालेंगे। इनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था, बिल्कुल स्लाइसेस की तरह। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से अभी से ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी ये चना चाट। और जब आप लोग इसको बनाएंगे तो आप लोग के कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के माशाल्लाह से इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव कमेंट्स होते हैं। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमारी सारी जो है ना वो मेहनत वसूल हो जाती है जो हम करते हैं। अब बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और बस ये माशाल्लाह से हमारी चाट बिल्कुल डन है। देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनेगी और बहुत लजीज तैयार होगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत पसंद आने वाली है सबको। इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं
वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार मेरी चाट तैयार हुई है बनके, काला चना चाट। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा आप लोगों की। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।